ભારત સરકારના વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી વિભાગના ફિસ્ટ કાર્યક્રમ હેઠળ એસવીએનઆઈટી સુરતના વિવિધ વિભાગોને 3,40,00,000ની નાણાકીય સહાય આપવામાં આવી છે। એસવીએનઆઈટી સુરતના મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગ વિભાગને ભારત સરકારના વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી વિભાગના ફિસ્ટ કાર્યક્રમ હેઠળ વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર મજબૂત કરવા માટે 1,02,00,000 સહાય મળી છે। તેમજ ગણિત અને માનવતા વિભાગને સંશોધન સુવિધાને મજબૂત કરવા માટે વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી વિભાગને ₹17,00,000ની ગ્રાન્ટ મળી છે। વૈજ્ઞાનિક સામાજિક જવાબદારી હેઠળ પ્રવૃત્તિઓ અને ઔદ્યોગિક R&D સપોર્ટ માટે વિભાગને 5 વર્ષના સમયગાળા માટે કુલ 1,68,00,000નું ભંડોળ આપવામાં આવ્યું છે। नमस्कार। एसवीएनआईटी को काफ़ी अमाउंट में जो आज सहाय मिली है उस बारे में हम चर्चा करेंगे। जो मेडिकल स्ट्रीम है, केमिकल स्ट्रीम्स हैं और काफ़ी सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं, मैथमेटिकल स्ट्रीम्स हैं, उनमें आज उन डिपार्टमेंट को आज सहाय मिली है फॉर द बेस्ट नॉलेज फॉर द स्टूडेंट्स। दे आर गिविंग द बेस्ट नॉलेज बिकॉज दे गॉट टुडे द जो उनको आज सहाय मिली उनके बारे में हम बात करेंगे। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम आरवी राव, मैं अभी इंचार्ज डायरेक्टर हूँ एसवीएनआईटी की। हमारा इंस्टीट्यूट में हम 6 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स और 19 मास्टर्स प्रोग्राम्स हम चला रहे हैं और 3 एमएससी प्रोग्राम्स भी हैं और पीएचडी प्रोग्राम हर एक डिपार्टमेंट में हैं। हमारे पास अब करीब 6,000 स्टूडेंट्स हैं और हमारा इंस्टीट्यूट का रैंकिंग भी नेशनल लेवल पे बहुत अच्छा है, 47। वी आर इन द फर्स्ट 50। और हमारा इंस्टीट्यूट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। हमारा पूरा फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है और हमारा हर साल 1.5 करोड़ से ज़्यादा पैसे मिनिस्ट्री हमको सपोर्ट करती हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं और इस साल हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं और बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स मिला हैं और रिसेंटली हमको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, उन्होंने 3.4 करोड़ इतना पैसे हमको सैंक्शन किया है। वो पूरा रिसर्च इक्विपमेंट हाई लेवल रिसर्च कंडक्ट करने के लिए हमको मदद की है। मेरे साथ हमारा हेड्स भी हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का, केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। उन लोगों को ये फंड मिला है उन डिपार्टमेंट्स को। और मेरे साथ हमारा प्रोफेसर शेख भी हैं, वो रिसर्च पार्क का प्रोफेसर हैं और हमारा रजिस्ट्रार माधुर साहब भी हैं। और मैं सिर्फ एक कहना चाहता हूँ, और इंस्टीट्यूट हम नेशनल लेवल पे ऑलरेडी हैं, हम इंटरनेशनल लेवल पे भी हम नाम पाना चाहते हैं एंड हमारा रिसर्चर्स, हमारा फैकल्टी मेंबर्स इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पब्लिश कर रहे हैं और टॉप 2% ऑफ द साइंटिस्ट्स इन द वर्ल्ड, उसमें भी हमारा इंस्टीट्यूट का 6 लोग हैं, 6 प्रोफेसर लोग हैं। मैं इतना कह सकता हूँ। तो जिस तरह से जो सेंशन हुई है, इतनी बिग अमाउंट जो सेंशन हुई है, कितना बेनिफिट देगा फॉर द स्टूडेंट जो ट्राई करना चाहते हैं कि हम इस यूनिवर्सिटी में जाना है, जब इतनी अच्छी से प्रोवाइड जब उनको दी जाएगी तो कितना हेल्पफुल बनता है इतना सेंशन होना? मैकेनिकल डिपार्टमेंट को अंडर फंड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी 1.02 करोड़ मिले। दिस इज़ टुवर्ड्स एनहांसिंग द एनर्जी systems research. So this fund will be for conventional fuel combustion system. So generally the flame stability is an issue. The stability of the flame decides what kind of pollutants will be generated, like NOx, CO, nanoparticulate matter, and also the efficiency of combustion. So the fund that we have got will be utilized for understanding the flame stability under different parametric options. So we will be having a laser, a synchronizing system and a camera which will be able to not only visualize the flame in the visible range but also in the ultraviolet range. So more of the thermal energy is stored in ultraviolet range. We will be able to know that. So it will be a high standard research facility. An optical diagnostics lab will be developed for helping not only the students but also surrounding industry who are working with flow at higher temperature like SR Steel, L&T. Thank you. जी, आपका नाम?
मेरा नाम डॉक्टर चेतन पटेल, आई एम हेड एंड एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। जब इतनी सेंशन होने के बाद जो स्टूडेंट्स होते हैं जो केमिकल फील्ड्स में काम करते हैं, कौन से इक्विपमेंट्स इतने ज़रूरी हो जाते हैं? जैसे गवर्नमेंट की काफ़ी सारी सहाय हर किसी को मिलती है, बट स्टार्टअप बिजनेस के लिए जब ऐसी सहाय होना और फॉर द यूनिवर्सिटी कितना इम्पोर्टेंट? इस ग्रांट में जो हमको इक्विपमेंट मिले हैं वो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है और वो बहुत ही मतलब उसका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है और ये फैसिलिटी अभी हमारे पास नहीं है। इसलिए जो हमारे जो रिसर्च के स्टूडेंट हैं उनको बाहर जाना पड़ता है, जैसा कि आईआईटी बॉम्बे है। तो ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है और काफ़ी कॉस्टली होता है एंड नॉट ऑल इंस्टीट्यूट कैन अफोर्ड। तो ये इससे मिलने से क्या होगा कि नाउ स्टूडेंट जो हमारे यहाँ पे ही कर पाएंगे, तो एक ये बेनिफिट है। और ये जो प्रोजेक्ट है वो सस्टेनेबल रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए किया है। जो अब हम इस जो इंस्ट्रूमेंट से जो भी काम करेंगे उससे हम वी आर डेवलपिंग न्यू प्रोसेस, न्यू प्रोडक्ट। वो जो एनवायरनमेंट है उस पर कम इफ़ेक्ट करेगा, जो ह्यूमन हमारा जो एक्टिविटीज़ है उस पर कम इम्पेक्ट करेगा। और इस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए हम जो इंडस्ट्रीज़ है उनको भी हमारे साथ में ला सकते हैं, उनके जो प्रॉब्लम है उनको भी हम सॉल्व करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। सो ये काफ़ी अच्छी इंस्ट्रूमेंट है एंड ये हमारे स्टूडेंट को काफ़ी हेल्प करेगा। प्लस हम नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में मास्टर्स प्रोग्राम ऑफ़र करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, डैट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्रीन इंजीनियरिंग। सो उसको भी एक सपोर्ट करेगा। जी, आपका नाम? हेलो, मैं JSM दोडिया, एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड ह्यूमैनिटीज़। वी हैव सबमिट, हमने ये प्रपोज़ल सितंबर में सबमिट किया था और अभी हमें जो ग्रांट मिला है वो 70 लाख का है। बेसिकली दिस ग्रांट वी आर गोइंग टू यूटिलाइज फॉर लेबोरेटरी डेवलपमेंट, स्ट्रेंथन द लेबोरेटरी फैसिलिटी एंड कॉम्पिटिशनल फैसिलिटी। हमारे यहाँ पे कॉम्पिटिशनल फैसिलिटी अब तक हम जो परफॉर्म करते थे वो डेस्कटॉप पे करते थे या सिंपल वर्क स्टेशन पे करते थे, लेकिन इस ग्रांट से हमें 4 GPU बेस्ड वर्क स्टेशन मिलेंगे जिसका कॉम्पिटिशनल फैसिलिटी बहुत हाई है। जो पहले हम 1-2 दिन में प्रैक्टिकल सिमुलेशन कर पाते थे, जो इस ग्रांट के बाद, इस फैसिलिटी के बाद करीबन 1 से 2 घंटे में परफॉर्म कर पाएंगे, जिससे हमारा टाइम बचेगा। और ये फैसिलिटी सिर्फ SVNIT नहीं, बहुत सारे और रिसर्चर भी यूटिलाइज कर पाएंगे, जिससे अल्टीमेटली कंट्री में जो भी लोग ये कॉम्पिटिशनल बेस्ड सॉफ्टवेयर से काम कर रहे हैं उससे भी उसका बेनिफिट मिलेगा। जी, आपका नाम? मैं प्रोफेसर AS शेख, प्रोफेसर इंचार्ज रिसर्च पार्क। बेसिकली रिसर्च पार्क एक अम्ब्रेला है जिसके अंदर 2-3 प्रोजेक्ट है। जैसे निधि TBI का प्रोजेक्ट है, ये DST का स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट है। उसमें हमको 3.9 करोड़ रुपीस का फंडिंग मिला है, जिसमें से अराउंड 3 करोड़ रुपए नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर के लिए, जिसमें हम अच्छे इक्विपमेंट जो ले रहे हैं थ्रस्ट एरिया के, जिससे जो बच्चों को इनोवेटिव प्रोडक्ट डेवलप करना है या इनोवेटिव प्रोसेस डेवलप करना है वो प्रोटोटाइप यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं, अपना मॉडल दिखा सकते हैं। और हम ये सारा इनोवेटिव जो आइडियाज़ है बच्चों का उनको स्टार्टअप में कन्वर्ट करते हैं। तो स्टार्टअप के लिए हम इंक्यूबेट करते हैं। प्री इंक्यूबेशन में भी हमने अब तक 12,000 लोगों को ट्रेन कर चुके हैं, मोर देन 100 प्रोग्राम के ज़रिए से। हमको सराउंडिंग इंडस्ट्री से भी अच्छा सपोर्ट है, वहाँ से एक्सपर्ट मिलते हैं, वो स्टूडेंट के कांटेक्ट में आते हैं, उनको गाइड करते हैं और स्टूडेंट अपने आइडियाज़ को जो है वो स्टार्टअप में ले जाते हैं। हमने SSIP में 30 लाख तक का बच्चों को सपोर्ट किया है। और अगर कोई ऐसा उनका आइडिया है जो सोसाइटल इम्पैक्ट है तो उसको एडिशनल 10 लाख तक का भी सपोर्ट देते हैं हम। अभी हमारे पास रिसेंटली 4 स्टार्टअप ऐसे आए हैं जिसको बीइंग अ नोडल इंस्टीट्यूट हमें 1 करोड़ 1 लाख समथिंग मिला है। तो वो 4 प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि जिसके अंदर सोसाइटल इम्पैक्ट है। और हमारे पास और भी कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर वो एनवायरनमेंट पे काम करते हैं और हेल्थ के ऊपर काम करते हैं। सो ये सारा फंडिंग्स जो है ये स्टूडेंट को जॉब सीकर नहीं बट जॉब क्रिएटर के रेंज में लाता है और उनका अपना एक कैपेसिटी बिल्ड होता है एंड दे विल बिकम अ गुड फ्यूचर फॉर आवर कंट्री। थैंक यू।
तो जैसे हमने डिपार्टमेंट्स के हेड्स जो थे उनसे बात की, जिन्होंने बताया कि किस तरह से ये जो फंडिंग सेंक्शन हुई है SVNIT को कितनी बेनिफिट देगी। दे विल क्रिएट अ जॉब सीकर नहीं, क्रिएट अ जॉब, दे विल क्रिएट अ जॉब एंड आने वाले फ्यूचर में काफ़ी अच्छी जो टेक्निक्स है जो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाएगी थ्रू दिस सेंक्शन। ये थी आज की रिपोर्ट। कैमरामैन राजेश बखिया के साथ मैं निकिता, AV न्यूज़ सूरत।